नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाना है तो भाई सिंपल सी बात है, अच्छे स्टॉक्स पे आपको लॉन्ग टर्म तक एकदम खड़ा उतरना है और उसको होल्ड करना है। तो इसी बीच में गाइस, अगर उस स्टॉक में मोनोपोली प्लस डेट फ्री इसका टैग लग जाता है, उनके सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स सही होते हैं और उनके बिजनेस का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं होता है, तो भाई वो आपके पैसे दुगनी रफ्तार से बढ़ाता है। और इस बात का प्रूफ दोस्तों मैंने आपको बहुत बार दिया है, चाहे वो बियर मार्केट हो फिर बुल मार्केट। मैंने जितने भी स्टॉक को मैक्सिमम कवर किए थे, सब ने मार्केट को आउट परफॉर्मिंग किया है। इसी बीच में गाइस एक अच्छी अपडेट हमें निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक हमारा सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, उसको लेके एक बहुत ही एकदम अच्छी न्यूज़ हमें निकल के आ रही है। अगर दोस्तों ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इसके अंदर ह्यूमंगस तेजी आ सकती है। तो कौन सी न्यूज़ है, कौन सा स्टॉक है, सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, कर दूंगा चीज क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो हैप्पीस्ट माइंड्स कितना गिर सकता है, मैंने आज के दिन एक वीडियो बना दी है। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो वीकेंड्स में आएगी हैप्पीस्ट माइंड्स को लेकर, मैंने कवर कर दिया है। इसको चेक करना ना भूले। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं बात कर रहा हूँ IRCTC को लेके। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बताया गया है कि IRCTC की बात की जाए तो मैंने इसको बहुत बार कवर किया है और आपको मैंने बताया है कि इसकी ताकत समझिए। बहुत लोग दोस्तों इसके पहले नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि ये 1200 हज़ार जाएगा, लेकिन दोस्तों आपके एकदम कल्पना के विपरीत अगर आप देखें तो 2300 के भाव पर ट्रेड होता देखने को मिल रहा है। ऑल्दो लास्ट के दिन हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोस्तों हर एक गिरावट इसमें लॉन्ग टर्म एकोमुलेशन का मौका बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। और दोस्तों बात की जाता है कि रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात तो पहले से ही जुड़ चुकी थी, लेकिन इसी बीच में गए जो बिड प्लेयर है उसमें IRCTC ने भी अपना पार्टिसिपेंट दिखाया है। तो भाई ये बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर रेलवे प्राइवेटाइज होता है, अगर IRCTC की झोली में जाता है, तो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स को क्या मिल सकता है। सर आप देखें तो भाई महज जनवरी से ही इस स्टॉक ने 60% के आसपास रन डिलीवर किया है। अगर दोस्तों कोविड पैंडेमिक नहीं आता है, ये स्टॉक आपको 4000 के आसपास देखने को मिलता है। बिकॉज जिस हिसाब से ये अपने पाँव पसार रही हैं, जिस हिसाब से इनके बिजनेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इनके EPS बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में गाइस एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है इनके शेयर होल्डर्स के लिए। स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस करें, 2400 को भाव पे दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले गाइस इसने कोविड का फर्स्ट वेव देखा, सेकंड वेव देखा, OFS भी देखा, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में ये आपको और भी रैली करके दिखा सकती है। और जैसे मैं बताया कि बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, चलिए उस न्यूज़ को एक बार कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ₹7,200 करोड़ की बात की जाए प्रोजेक्ट, ये क्या है दोस्तों, रेलवे ओपन कर चुके हैं अपने बिड फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। और बताया इसके प्राइवेट प्लेयर्स कभी भी अगर रेलवे के लिए बिड डालते हैं तो उसमें कोई रिकग्नाइज प्लेयर ही होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, रेलवे की सबसे अच्छी परख IRCTC को हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC की बात की जाए और MEIL की बात की जाए तो उन्होंने क्या कर दिया है, बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेंट दिखा दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, पार्टिसिपेंट उन्होंने कर लिया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, बताया इसके तेजस की बात की जाए तो वो एक प्राइवेट ट्रेन हमें देखने को मिलती है। उनके जो फेयर्स है डायनामिक होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे गेम होता है। वो बताया इसके नाम जब प्राइवेट आता है सरकारी से तो उसमें कुछ सुविधाएं ऐड हो जाती हैं, उसमें कुछ लग्जरी आइटम्स ऐड हो जाते हैं। और उस एडिशन के बाद दोस्तों वो अपने फेयर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं एज पर देयर चॉइस, और वो अपने क्षेत्र पे अपने कस्टमर के डिमांड को देखते हुए उसमें चेंजेस लाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है कि रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं। और उसको बताया कि सरकारी ट्रेन हमेशा सरकारी ही सरकारी रहेगी, लेकिन उसका कुछ पार्ट की बात की जाए उसको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। और उधर पे जैसे कि बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं बिकॉज ऑफ देयर नीड्स। लेकिन अगर दोस्तों प्राइवेटाइजेशन अगर होता है, प्राइवेट प्लेयर्स अगर मार्केट में आते हैं, अगर उसको अपग्रेड करते हैं, तो जी हाँ ऐसे बहुत लोग हैं जो रेलवे में ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए गाइस ये बहुत ही अच्छा खुल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिडिंग की बात की जाए तो IRCTC ने अपना बिडिंग को डाल दिया है। सर आप देखें 23 जुलाई की बात की जाए तो यहाँ पे गाइस 2 प्लेयर ही हमें बिड डालते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि IRCTC के चांसेस कुछ हाई हो जाते हैं, बिकॉज जैसे बताया कि रेलवेज की पूरी चीज़ को ये समझ रखती है। और यहीं पे अगर आप देखें तो 2 प्लेयर ही अभी तक अपने नाम को देखने को मिल रहे हैं। और गाइस ये पूरा जो प्रोजेक्ट है कितना है, लगभग दोस्तों 1 बिलियन के आसपास देखने को मिलता है। अगर इनको ये मिलता है प्रोजेक्ट तो भाई आने वाले कल में इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप देखें IRCTC की बात की जाए और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का फुल फॉर्म ये देखने को मिलता है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, MEIL आर बिडिंग फॉर द इंडियन रेलवेज प्राइवेट प्लेयर प्रोजेक्ट। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट को लेके ये बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। और दोस्तों अगर ये IRCTC को मिलता है, जो कि चांसेस हाई हैं, तो जी हाँ आने वाले कल में गैस इनके अंदर एक विस्फोट हो सकती है। इस आधा अधूरा नॉलेज एकदम घातक होता है, आपको देखना बनता है कि जो प्रोजेक्ट्स होगा किसके लिए होगा। 30 पेयर्स और ट्रेन के लिए अगर आप देखें तो 60
प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज लॉन्च किए जाएंगे। और दोस्तों उसमें अगर आप देखें 30 पेयर मतलब 60 के आसपास देखने को मिलता है, और उसी के लिए ये पूरा बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, और जो दोस्तों जल्दी ही खत्म होते हुए देखने को मिल सकता है। गाइस कि इसके पहले 2019 में जैसे ही ये न्यूज़ आती है कि तेजस, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन है इन द कंट्री, जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, और वो आईआरसीटीसी के झोली पे देखने को मिला था, जो कहाँ पे था, न्यू दिल्ली से लखनऊ, और उसके बाद अहमदाबाद, मुंबई में हमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में काफ़ी एक रैली देखने को मिली थी और शेयर प्राइस काफ़ी रॉकेट हो गया था। उसके बाद कोरोना दस्तक दी, उसके बाद स्टॉक प्राइस में काफ़ी करेक्शन हुआ, लेकिन इसी बीच में गाइस अगर आप देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स कभी भी एंट्री करते हैं तो ऑफकोर्स वो अच्छी बात होती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, बिकॉज सरकारी नाम सुनने से आपको समझ में आता है ग्रोथ थोड़ा कम होगा, लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ होता है। लेकिन इसी बीच में प्राइवेटाइजेशन अगर होता है और आईआरसीटीसी को अगर ये बिड मिलता है तो भाई ये इनके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये था न्यूज़, और इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं आपको और समझाऊंगा। अगर आप देखें तो लास्ट डे की जो कंडीशन डिलीवरीज की 34% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। गाइस इसमें ओएफएस की जो न्यूज़ थी वो खत्म हो चुकी है, ओएफएस हो चुका है, एफआईएस ने और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। और लास्ट डे की बात की जाए तो हमें जहाँ पे 10 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में 3.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। एक मोनोपोली क्रिएट करती है, एक मोट बिजनेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों एक डफरी कंपनी है। अगर आप देखें यही स्टॉक आपको 1300 के भाव पर देखने को मिल रहा था। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको अच्छे से याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने बार बताया था कि आपको आईआरसीटीसी पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए, और उस समय अभी भी बोल रहा हूँ आप आईआरसीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करते चले, बिकॉज अगर आप देखें तो ये 2500 का हाई लगाने के बाद आपको एक करेक्शन के फेज में मिल रहा है 2325 के आसपास मिल रहा है, 150 रुपये डिस्काउंट है, और ह्यूज डिस्काउंट का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो जी हाँ, अगर आप देखें मार्केट कैप 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है, जैसे बताया कि एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। इंडस्ट्री का पी 105 के आसपास है, और इनका जो पी है 200 के आसपास देखने को मिलता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है कि पी ही हाई है तो कंपनी खराब है, नहीं दोस्तों, मार्केट में जिसकी मोट होती है, मोनोपोली होती है, उनके पी थोड़े हाई होते हैं। तो अगर आप देखें इसके पहले दोस्तों एक ज़बरदस्त हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था चार्ट में, चाहे वो वन डे के चार्ट की बात की जाए, वीकली चार्ट की बात की जाए, फिर मंथली चार्ट की बात की जाए। तो अगर आप देखें वन डे के चार्ट में गाइस ये एक कंटिन्यूसली रैली बनाते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक करेक्शन है, तो ये दोस्तों अल्टीमेट सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में आपको आईआरसीटीसी का प्राइस 2250 पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो जी हाँ दोस्तों ये जो लेवल होता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं गाइस कि आपको सिर्फ मेरी बात सुन के ही इसमें निवेश करना है, आप देख लीजिए कि आपके पैरामीटर में ये आपके कंपनी उतरती है कि नहीं, आप जो फाइनेंशियल खोजते हैं इस कंपनी का वैसा है या फिर नहीं है, आप जो बिजनेस मोट मार्केट में चाहते हैं ये कंपनी डिलीवर करती है कि नहीं। ऑफ कोर्स करती है गाइस, क्योंकि इसके पहले अगर आपको पता है कि ये इनके जो कैटरिंग बिजनेस हैं, खासकर दोस्तों पानी वाले बिजनेस हैं, टूरिज्म वाले बिजनेस है, ठप हो चुके थे बिकॉज ऑफ द कोरोना। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन हट रहा है और धीरे धीरे कोरोना से हम लोग जंग जीत रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव का एक रिस्क है, लेकिन जितना वैक्सीन अवेलेबल होगा उतना ही कम रिस्क होगा, इस पर तो ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, आने वाले कल में गाइस इनके फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, तो लंबा सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों आपको आईआरसीटीसी शेयर प्राइस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इसको अपने डीमैट में ज़रूर जगह दे सकते हैं। ऐसी कंपनी का हमेशा मीन करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप देखें तो अभी की बात की जाए तो भाई 74 के लगभग मनी फ्लो इंडेक्स है, जो थोड़ा ओवरबॉट है, लेकिन आरएसआई की बात करें तो 65 के आसपास है। तो मैं मेजर करेक्शन उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मार्केट अगर वीक होता है तो यही स्टॉक आपको थोड़े सस्ते प्राइस में अवेलेबल हो सकता है, तो सीएमपी में चाहें तो थोड़ा उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा वेट करना है तो जी हाँ एक सपोर्ट का आप इंतजार कर सकते हैं जिसका 2250 भाव है, और 2250 के नीचे अगर आता है तो जी हाँ दोस्तों आपको ज़रूर इसमें निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में भी आप चाहें तो मुनाफा कमा सकते हैं। इस हिसाब से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन आईआरसीटीसी को भाई आपको ऐड करना है और इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखना है, बिकॉज आने वाले कल में ये कंपनी दोस्तों आपकी उम्मीद से बेहतर पैसा बना के दे सकती है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं और इनको अगर बिडिंग में ये जीत लेते हैं तो ये दोस्तों इनके लिए बहुत ही अच्छा एक चीज़ हो सकती है, और आने वाले कल में इसके अंदर आप तेजी एक उम्मीद करके बैठ सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।